ओम शांति। भट्टी के अंतिम दिन पर पहुंच गए। 4 दिन की आत्मनिरीक्षण की ये यात्रा कैसी रही? अवश्य ही स्वदर्शन, स्वचेकिंग भी सभी ने किया होगा। हमारे संगम युग के पुरुषार्थ की यात्रा का अंतिम रिजल्ट भी यही हम लाना चाहते हैं जो अभी का हमारा टॉपिक है। गीता ज्ञान सुनते 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 आखिर मोह में फंसा हुआ अर्जुन नष्टो मोहा बन गए। हमारी रिजल्ट क्या है? 4 दिन से भट्टी में सुनते 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 हमारी रिजल्ट क्या है? हम सभी तो बाबा के ज्ञान की शक्ति से, बाबा के प्यार की पालना से बहुत जल्दी देहभान और देह संबंधों के आकर्षण से बाहर आ गए। बाबा के बनते ही बुद्धि वहां से निकल गई और ज्ञान की दृष्टि से सोचते हैं तो मोह में फंसने जैसा कुछ है भी नहीं। है हर एक आत्मा अंतिम जन्म में अंतिम तमो प्रधान स्थिति में पहुंची हुई है। विकारों के वश दुख देने वाली ही होती है। तो बुद्धि से कहीं भी फंसने जैसा तो है ही नहीं। ज्ञान स्वरूप बनकर सोचेंगे और देखेंगे तो महसूस होता है कि फंसने जैसा क्या है। फिर भी इस पाठ को बहुत गहराई से हमें पक्का करना है, तैयारी करनी है। देह में भी बुद्धि फंसे ऐसा है नहीं। सतयुगी सुंदरता तो अब रही नहीं। हाँ?
कितने भी सुंदर होंगे, तो किसी को कान में दर्द है, किसी को आँख में तकलीफ है, किसी को नाक में जुकाम है, कुछ ना कुछ बीमारियां तो लगी हुई है। तो शरीर भी सड़ा हुआ है। अंग अंग में बीमारियां लगी हुई है। और अब एक ही काम है, इस देह में रहेंगे तो भी बाबा को याद करेंगे और सेवा करेंगे, और शरीर छोड़कर जाएंगे तो भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही काम करना है। शरीर छोड़कर जाएंगे तो भी बाबा की ही सेवा करेंगे। तो इसलिए वो भी बुद्धि में नहीं है कि इसी शरीर में बैठे रहे, और हम कोई जीवन से तंग भी नहीं है जो सोचे कि शरीर छोड़ के चले जाए। हम तो हर हाल में खुश है ना सभी? तंग तो नहीं हो जाते। हिसाब किताब आते हैं, पर अब हम भी ज्ञानी आत्माएं हैं, बाबा भी हमारे साथ है, हमारे कर्म भी अब अच्छे श्रेष्ठ हो रहे हैं, तो हिसाब चुकाने में भी सूक्ष्म में मदद मिलती है। बड़ी दादी कई बार कहती थी कि एडवांस पार्टी में नहीं जाना है, मैं तो बाबा को प्रत्यक्ष करूंगी और सीधा घर जाऊंगी। पर ड्रामा के आगे देखो, किसी की कुछ चलती नहीं है। जब दादी वतन में गए शरीर छोड़कर, और बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या खेल है, क्योंकि दादी तो रोज बाबा से बात करती, तो बाबा ने कहा कि बच्ची, इस खेल में तुम भी खेल रही हो, बाप भी खेल रहा। तो उसके बाद हमने कुछ भी सोचना ही बंद कर दिया कि जल्दी जाए वो भी नहीं, नहीं जाए वो भी नहीं। हमारा काम है बाबा की याद में रहना। जब भी जाना होगा जाएंगे, और जब तक रहना होगा रहेंगे। तो ये चिंतन ज्यादा नहीं करना है। हाँ, पर माना हम ट्रस्टी हैं अब इस शरीर में रहे तो भी बाबा को ही याद करना है, और जाएंगे तो भी बाबा की ही सेवा में जाना है। तो चिंता की कोई बात नहीं है ना। लोग तो इसलिए डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, है ना। शरीर छोड़कर आत्मा कहाँ चली जाएगी, क्या होगा, इस संसार में पता नहीं हम कहाँ गुम हो जाएंगे। तो अज्ञानता के कारण भय बना रहता है, पर हमारे अज्ञान का निवारण हो गया है। बाबा ने हमें बता दिया है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कोई गुम नहीं हो जाती है। कोई ऐसा भयानक, कोई दुनिया का कोई और हिस्सा नहीं है जिसमें हम गुमनाम हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। और अब जबकि हमारे कर्म श्रेष्ठ है, तो हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ है, हमारी गति भी श्रेष्ठ होनी है।
हमें कोई चिंता की बात नहीं है, तो कोई भय भी नहीं है, और हम शरीर को पकड़ के रखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोह का कारण है अज्ञानता, है ना। जो चीजें नाशवंत है उसको पकड़ना एक प्रकार की अज्ञानता है। ड्रामा का पाठ हम सबको पक्का करना है, और पक्का है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये प्राकृतिक नियम है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता है। आप राजा बनो, योगी बनो, दानवीर बनो, भक्त बनो, कुछ भी बनो, ये गति है प्रकृति की कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। तो खुद को ये पाठ समझाते रहो, अपने आप को पक्का कराते रहो। बहुत लंबा जीते हैं बूढ़े बीमार शरीर में, तो खुद भी तंग होते हैं और दूसरे भी तंग होते हैं, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेवे, इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं, क्योंकि एक लिमिट के बाद शरीर भी तकलीफ देने वाला बन जाता है। तो इस प्रकार रोज खुद को ये पाठ पक्का कराओ। बाबा भी देखो मुरली में कितनी बार हमें पक्का कराता है कि मैं आत्मा हूँ, सिर्फ इतना नहीं, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। ये बार बार पक्का करना कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। तो हमें डिटैचमेंट, अनासक्त, न्यारा होने का अभ्यास होता जाता है, और देह संबंधों को भी, क्योंकि हर आत्मा अपने संस्कार अनुसार पार्ट बजा रही है। चीजें अच्छी बन गई है, क्वालिटी बन गई है, सिस्टम्स रिफाइन होते जा रहे हैं, साधन एकदम क्वालिटी आते जा रहे हैं, परंतु फिर भी जीवन में कलह क्लेश है, कोई ना कोई बात का टकराव है, दुख शांति का अनुभव है, तो आत्माओं के संस्कारों के कारण। आज अगर दुख का कारण कहे तो स्वभाव संस्कारों का टकराव है। इसलिए हरेक के अलग अलग संस्कार पार्ट को देखकर अपने आप को साक्षी बनाते जाना है। ज्यादा सलाह देने में भी कोई फायदा नहीं। बाबा ने कहा था कि वाचा से शिक्षा देने का ये समय नहीं है। तुम अपनी अच्छी अवस्था में रहो, समय आने पर आत्मा को रियलाइज होता है। अज्ञानियों की बात क्या करें। दो ज्ञानी आत्माएं बैठी थी, बात कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। इतने में ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, तो एक योग करने लगा और दूसरा अखबार ही पढ़ता रहा। तो थोड़ी देर के बाद वो योग करता जो था भाई, उसने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है, तो
वो भाई, ज्ञानी भाई ने जवाब दिया कि तुम योग करो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब अच्छी बात भी कह नहीं सकते, है ना, अच्छी बात भी कह नहीं सकते हैं, इसलिए अपना पाठ पक्का करना है। सूक्ष्म में वो भी साथ हम क्यों ढूंढे, ये भी एक हमारी चाहना होती है ना कि सपोर्ट मिले, सब योग करे तो हम भी योग अच्छा लगा सकते हैं। पर अब वो आधार की भी इच्छा नहीं रखनी। हर आत्मा की अपनी लगन है, अपना पुरुषार्थ है। आप सब तो युगल है, अनुभवी है कि एक फास्ट दौड़ता है, दूसरा धीरे धीरे करता है। नंबरवार तो है ही है हम सभी, तो बाबा ही हम सबको समझाते हैं रोज। जिसको समझना है वो तो रोज की मुरली से ही समझ जाते हैं। तो दुखी नहीं होना है, पर उपराम होना है। मैंने देखा कि हम अभी भी स्वभाव संस्कार के टकराव, अनबन, विचार भेद, मन भेद के कारण दुखी होते हैं, पर न्यारे नहीं होते हैं, उपराम नहीं होते हैं। हमें दुखी नहीं होना है, पर उपराम होते जाना है। चलो अच्छा, अब ये भी शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, और न्यारा बनो, है ना, और न्यारा बनो। अब संपूर्ण बनने में ही मजा है ना। अपने आप को अंदर से न्यारा करते जाना, क्योंकि आखिर आत्मा को ड्रामा की ये सिस्टम है, और बाबा ने भी हमें रोज पक्का कराया है कि अचानक आत्मा को जाना है। अचानक कुछ भी होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये पाठ बहुत शुरू से बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया है। अब खुद को पक्का कराओ, खुद को पक्का कराओ, ताकि हमें अंदर से ये भी अपेक्षा न रहे कि हमें आत्माओं का पुरुषार्थ करने में साथ सहयोग मिले। जो देते हैं बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत देते हैं बहुत अच्छा है, नहीं देते हैं बहुत अच्छा है। जो है वो एक्यूरेट ड्रामा है ना। ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छी लगती है कि एक्यूरेट है, इसमें कोई आगे पीछे कम ज्यादा नहीं है, एक्यूरेट है। हमारे साथ जो हो रहा है एक्यूरेट है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कोई अन्याय नहीं है। ड्रामा एक्यूरेट है, कर्म सिद्धांत अटल है। तो ये चीज हम अपने आप को हर प्रसंग में पक्की कराएं। तो मेरा अपना भी ये अभ्यास मैं करती रहती हूँ, और मैंने ये देखा कि जितना नॉलेजफुल बनकर हम जिएंगे, सेंसिटिव आप इस दुनिया में चल नहीं सकते हैं, है ना। कई बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, बहुत जल्दी एक दो से दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, अंदर से दिल उसका घायल हो जाता है।
कोई शब्द ऐसे बोलते हैं, कोई व्यवहार ऐसे करते हैं, कोई बात ऐसी बन जाती है। परंतु हम ज्ञानी तो आत्मा बनेंगे तो हम फंसेंगे भी नहीं, दुखी भी नहीं होंगे और अंदर से न्यारे होते जाएंगे। ज्ञान तो बाबा ने हमें दे दिया है, पर ये जो स्मृति लब्धा शब्द है, जैसे कई बार आपका अनुभव होगा कि हमसे किसी का परिचय कराया जाता है ना, कि भाई ये वो है, फलाने हैं, आपके जो संबंधी है उनके ये सगे लगते हैं, आपके भी ये रिलेटिव हैं और आप वहाँ मिले थे। पर जब तब तक कुछ नहीं होता है, पर जब स्मृति आ जाती, हाँ बरोबर मिले थे, उस प्रसंग में मिले थे, फिर अनुभूति बदल जाती है ना। तो एक है परिचय, एक है पहचान आ जाना, परख लेना या पहचान हो जाना। तो ये जो स्मृति की बात है कि एक है बाबा हमें बताते हैं, नॉलेज देते हैं, और एक है कि आत्मा को ये टच हो जाना और उस अनुभूति में टिक जाना। तो इसलिए अर्जुन को भी लास्ट में वो कहता है, जब तक मोह था कितना उसको बताया कि ये मरे हुए हैं। ये सब बातें क्यों कही कि ये मरे हुए हैं, माना अब इसमें कोई दम नहीं है ना, आत्माओं में अब कोई शक्ति, कोई गुण, कोई स्थिति रहे नहीं है। तो बोला भाई ये वैसे भी मरे हुए हैं और कहा कि तुम नहीं मारेंगे तो वैसे भी उनको मरना ही है। तो हर प्रकार की बात बताते रहे उसको भगवान, पर वो स्मृति जागृत नहीं हुई, तब तक अर्जुन आर्ग्यूमेंट करता रहा कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, है ना। इसलिए बहुत लंबा उनको समझाया गया। तो ये हम बच्चों का गायन है कि बाबा रोज मुरली में हमें बताते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया में क्या दिल लगाना है, ये कब्रिस्तान होना है, ये खत्म होना है। बाबा कितना नए नए तरीके से रोज हमारी बुद्धि को निकालने के लिए हमें समझाते हैं। देखो, पवित्रता की ऊंची मंजिल बहुत सहज हम सबने सिद्ध कर ली। जो आज दुनिया के लिए सबसे डिफिकल्ट है, पवित्रता की धारणा का कोई सोच नहीं सकता है, वो ऊंची मंजिल बाबा के बच्चों ने सहज पार कर ली। ये निशानी है कि हम देवता धर्म की आत्माएं हैं, जिनको ये धारणा मुश्किल ही नहीं लगी। दुनिया में सब वहीं अटके हुए हैं, परंतु पवित्र बनने के बाद भी और सूक्ष्म जो बात है वो ये मोह को नष्ट करना। क्योंकि पवित्र बनने के बाद भी आत्मा कहीं न कहीं अटकी हुई है। लौकिक में भी कहते हैं ना कि भाई इनके प्राण अटके हुए हैं, है ना। जब वो व्यक्ति पहुंच जाता है या मिल जाता है, फिर वो आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो लोग कहते हैं कि भाई
देखो ये लास्ट बच्चा नहीं आया था तब तक ये रहे, ये आ गया, वाइब्रेशन पहुंच गए तो आत्मा चली गई। तो ऐसे हम पवित्र आत्माएं अपने आप में देख ले कि हम कहाँ अटके हुए हैं। बहुत सूक्ष्मता से ये चेक करना, क्योंकि ये पेपर की अभी हम तैयारी कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और अपने आप को हम सिखा सकते हैं। प्रैक्टिकल जब पेपर होगा वो तो तब होगा, और क्या रिजल्ट होगा वो तो उस समय हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा, पर मुझे अपने आप को तैयार करना है। तो आप देखो कि हम कहाँ अटके हुए हैं। मोह एक ऐसी चीज है कि कहते हैं ना, मोह अंधा बना देता है। माना उस समय व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता है। वो मोह व्यक्ति में भी हो सकता है, चीजों में भी हो सकता है, सेवा में भी हो सकता है, स्थान में भी हो सकता है। माना हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। तो ये मुझे बार बार अपने आप में देखते रहना पड़ेगा कि मैं कहीं भी अटकी हुई तो नहीं हूं ना। क्यों बाबा हमें कहता है कि तुम अपना सब कुछ सफल करो? क्योंकि वो विनाश होना है। अगर वो रहेगी गठड़ी तो बुद्धि उसमें जाती रहेगी। बाबा ने कहा ना कि वो धन जो छिपा के रखा है, या जो भी वैल्यूएबल्स हमने छिपा के रखे हैं, तो बुद्धि उसमें जाती रहेगी। बाबा ने ये भी कहा था एक मुरली में, रखेंगे तो भी मुसीबत, नहीं रखेंगे तो भी मुसीबत। ये समय इस प्रकार का है कि भी आवश्यकता के हिसाब से हम रखेंगे। अब वो भी कब क्या, सबको अनुभव तो हो ही गया है नोटबंदी के समय। हाँ, माताओं को भी हो गया है ना। हाँ, कि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो ना रखो तो भी मुसीबत, रखो तो भी मुसीबत। बाबा ने कहा था ये होगा, इसलिए जो जरूरी रखते हैं उसमें भी बाबा से बात करके रखो कि बाबा मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे कोई इससे मौशक नहीं करना है, पर एक थोड़ा सेंसिबल इंसान रखता है, उस हिसाब से रखा है। ये आपका ही है और मैं निमित्त हूं। अपने को डिटैच करते रहे ताकि एक घड़ी वो वेस्ट हो जाए या खत्म हो जाए या हम खत्म हो जाए, तो भी हमारी बुद्धि उसमें न अटके। ये हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जहां बुद्धि अटैच होगी उस मोमेंट, वो क्षण हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये चीज ऐसी है कि उस समय हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए अंत में बाबा ही याद रहे और कुछ याद ना आवे, है ना, ऐसी कोई भी वृत्ति प्रवृत्ति मुझे नहीं रखनी है। तो पहले से वो क्लियर हो और अंदर अंदर अपने आप को तैयार करते रहो। आज देखो यज्ञ के तरफ से भी डायरेक्शन तो आता है ना कई बार कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आप 6 मास का अनाज रखो, ऐसा डायरेक्शन आता है ना।
तो अगर हमने आवश्यकता के हिसाब से कुछ रखा वो कोई गलत नहीं है, पर जो रखा है वो यूज होगा, सफल होगा, खत्म होगा कि रह जाएगा और मैं खत्म होगी, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। पर मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है कि ये भी मेरा नहीं है, ये भी बाबा का ही है। और निमित्त एक प्रैक्टिकल सेंस के हिसाब से मैंने रखा है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा है कि सब कुछ खाली करके बैठ जाओ, ऐसा तो बाबा ने नहीं कहा है हमें। बाबा ने कहा है कि जो जरूरी है वो सब करो, मध्यम बीच का करो, अति महंगा भी नहीं, अति सस्ता भी नहीं, उस हिसाब से अपनी लाइफ को सेट करना है। पर मुझे खुद अपने आप को अंदर अंदर तैयार करते रहना है। इसलिए स्वनिरीक्षण जो कहा गया, क्योंकि ये जो लास्ट प्रिपरेशन है वो आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो अंतिम तैयारी की बातें हैं वो खुद को ही करनी होती है और कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता है। तो मुझे एक तो परख लेना है कि कहाँ कहाँ अटके तो नहीं, फंसे तो नहीं, किसी को आधार तो मैंने नहीं बनाया है, व्यक्ति, आदत, वस्तु, स्थान, कुछ भी। वहां से अपने आप को अंदर अंदर रोज न्यारा करते रहे, क्योंकि जैसे ही आत्मा नष्टो मोहा बनेगी, आत्मा त्रिकालदर्शी बन जाएगी। मोह है तो हम उतना ही ज्ञान रखते हैं, उतना ही हम सोचते और जानते हैं। मोह नष्ट होते ही आपकी बुद्धि बेहद की हो जाएगी और आपको क्लियर सब कुछ समझने में आने लगेगा। एकदम बाबा कहते हैं ना, स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है मुझ आत्मा के लिए नष्टो मोहा होना, वो स्मृति आ जाए। जैसे अर्जुन लास्ट में कहता है ना कि अब मुझे स्मृति आई। भाई ज्ञान तो कब से दे रहे थे, लास्ट में वो कहता है कि अब मुझे स्मृति आई कि मैं कौन हूं और हे भगवान आप कौन है। तो वो जागृति, आत्मा का वो विवेक खुल जाना और सत्य समझ में आ जाना, इसको कहते हैं स्मृतिर्लब्धा, कि अब मैं समझ गया आप कौन, मैं कौन, समय कौन सा, क्या करना है। ये बातें हम मोटे रूप से समझ गए, बस अब लास्ट कोई ऐसी अंदर छोटी मोटी बात है, वहां ये अवेयरनेस लाने की बात है। और दूसरा आप देखिए कि जब भगवान ने कह दिया, अर्जुन को भी कब विवेक जागा, जब भगवान ने ये कह दिया कि जो समझाना था वो मैंने तुमको समझा दिया, अब तुमको जो करना है करो। भगवान साक्षी बन गए तो अर्जुन जाग गया कि अरे अब तो भगवान ने भी मेरे से हाथ ऊपर कर दी। तब उसको जागृति आई और वो कहने लगा कि नहीं भगवान, नहीं भगवान, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं।
अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अब आप देखिए, बाबा ऑलरेडी साक्षी बन गए। 2018 से ड्रामा अनुसार बाबा भी साक्षी बन गए, है कि नहीं? हाँ? भगवान को जो समझाना था, इतना साल हमें समझाए, अब बाबा भी साक्षी हो गए। अब तो हम जागेंगे कि नहीं जागेंगे, है ना? सूक्ष्म में कहीं भी अगर हम अधूरे हैं वहां, क्योंकि संस्कार से भी लगाव होता है। कोई सिर्फ व्यक्ति से लगाव होता है ऐसा नहीं। आज मेरा कोई एक संस्कार नहीं बदल रहा है या अभी तक नहीं बदला है, इसका अर्थ क्या है? कोई भी चीज मेरी चाहना के बजाय रह नहीं सकती है ना मेरे अंदर। तो अगर मेरे में कोई संस्कार जो नहीं होना चाहिए वो अभी भी है, तो वो तो इसलिए है ना कि मैं सूक्ष्म में अभी भी उस आदत को चाहती हूं। मैं खुद ही अभी छोड़ने तैयार नहीं। हो जाएगा, बन जाएंगे, कौन बना है, हाँ? ऐसे करके क्यों हम जवाब देते हैं? क्योंकि अंदर अभी भी उस संस्कार को हम चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते, रखना चाहते, तभी तो वो रहा हुआ है। तो वो संस्कार से लगाओ कि आत्मा अभी तक उसके संबंध में जाग नहीं रही, तो वहां अपने आप को देखना है कि कोई ऐसा संस्कार है, जब नहीं रहेगा आप अनुभव करेंगे आत्मा हल्की हो जाएगी। जब हमारे कर्म बंधन के सांप चुकतू हो जाते हैं, संस्कार भी कोई भारी हमारे अंदर नहीं रहता है, तो आत्मा हल्की हो जाएगी, कहीं भी अंदर से बंधेगी नहीं। अब दूसरी स्टेप, ईश्वरीय जीवन में, अलौकिक जीवन में। अलौकिक जीवन में हम कहाँ फंसते हैं, कहाँ मोह हो, अटैच हो जाते हैं? वो भी एक सूक्ष्म चेकिंग कर लो। तो उसमें भी आप देखिए, कई बार की हुई सेवा से अटैचमेंट होता है। जो हम सेवा करते हैं, वे हमारे द्वारा कोई ज्ञान में आए, तो एक सूक्ष्म में जैसे हम अटैच रहते और उसके कारण हम उस पर अधिकार करते रहते हैं। इसको हम ज्ञान में लाए, इसको हम ज्ञान में लाए, इसको हमने बाबा का बनाया, है ना? इस प्रकार के शब्द भी निकल जाते हैं। और जो लोग पाठशाला चलाते हैं, क्लास चलाते हैं, या कईयों ने आप समान कईयों को बनाया हुआ है, तो एक अधिकार समझने लगते हैं कि ये हमने तैयार किए। तो कई बार हमें अपनी सेवा से भी अटैचमेंट हो जाता है। जो सेवा करते, कोई जमीन देता है, कोई धन देता है, कोई साधन देता है, देने के बाद भी अटैचमेंट रहता है। एक होता है दूसरों को प्रेरणा देने के लिए
बताना, और एक होता है कि अटैचमेंट है, अंदर सूक्ष्म में देने की दिया उसका भान रहता है, इसलिए वर्णन करते रहते हैं, अधिकार ज्यादा रखते हैं। कई तो बहनों पर भी अधिकार करते हैं, भाई हम सेंटर चलाते हैं, हमने ये मकान बनाया है। इसका मतलब ईश्वरीय जीवन में सेवा और सहयोग में अटैचमेंट रह जाता है। उसके कारण नाम मान शान की भी इच्छा आती है, फिर अधिकार करने लगते हैं, हमारा अधिकार है, हमारी खातिरी होनी चाहिए, हमारा महिमा होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ ये भी एक प्रकार से अटैचमेंट है, जो आत्मा को बांधता है। आज भी बाबा ने कहा ना कि देने का भी संकल्प नहीं आना चाहिए, मैंने इतना दिया है। और ये भी बाबा ने आज सिखाया कि यज्ञ में हर प्रकार के सेवा करने वालों की आवश्यकता है। आज कर्मणा सेवा करने वालों की आवश्यकता है, तो धन से सेवा करने वालों की भी आवश्यकता है ना। बिना धन आप सेवा क्या करें? तो उसकी भी महिमा है, यज्ञ सेवा करने वालों की भी महिमा है। तो बाबा ने कहा ना, तुम रिस्पेक्ट दो, उसकी खातिरी करो। उसमें हमें कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुझे तो मेरा हिसाब ही सोचना है ना। दूसरे के हिसाब तो निमित्त बहन जानती है कि भाई कौन धन से कितना करता है, उस हिसाब से उनकी वैल्यू भी रखनी पड़े, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़े। पर उसमें मेरा संकल्प नहीं चलना चाहिए। अगर मैं अपने आप से डिटैच रहूंगी तो मेरा संकल्प नहीं चलेगा, कि मुझे सिर्फ मेरा हिसाब देखना है कि मेरे पास इस अंतिम जन्म में क्या है और उसमें से मैं क्या कर सकती। अब जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि की सेवा कर रहे हैं, जिसके पास कला है वो कला लगा रहे हैं, तन की शक्ति है वो यज्ञ सेवा कर रहे हैं। तो हमें दूसरे के लिए संकल्प नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसका हिसाब वो जाने, मेरा हिसाब मैं जानूं। अगर मेरा विचार चलता है, मीन्स की हुई सेवा से भी हमारा अटैचमेंट है। डिटैच होके आप अपने आप से भी डिटैच हो जाओ। जो हमारे पास है उसमें से मुझे क्या करना है, मेरे पास जो कला है वो मुझे सेवा में लगानी। उनके पास बुद्धि है तो वो बुद्धि की प्लानिंग करते हैं, क्रिएटिव आइडिया लाते हैं, भाषण करते हैं, इस प्रकार की सेवा करते हैं। मेरे पास वो चीज नहीं है तो मुझे मेरे पास जो कला है, तन की शक्ति है, समय की शक्ति है, वो सेवा मुझे करनी है। यथार्थ सेवा आप करते हैं, उसकी निशानी आपको खुशी आनी चाहिए और उस सेवा से आपकी प्रगति होनी चाहिए। अगर आप सेवा करते हैं पर संकल्प चलते हैं, दूसरों के लिए विचार चलते हैं, मीन्स हम स्थिति में स्थित नहीं है। सेवा हम स्वमान से नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन से कर रहे हैं। तो कहीं भी मुझे अटकना नहीं,
ये भी एक प्रकार से अटकना है कहीं भी। अगर मेरी बुद्धि ऐसे में ही रहेंगी तो मेरी गति क्या होगी, है ना। अगर मैं इन्हीं विचारों में रही कि देखो बहन जी इसकी खातिरी कर रहे हैं, देखो ये यज्ञ सेवा में तो कभी हाथ भी नहीं लगाता, हम क्यों सोच रहे हैं, है ना। ऐसे हल्के विचार हमें क्यों आ रहे हैं? जरूर हम स्थिति से सेवा नहीं कर रहे हैं, याद से सेवा नहीं कर रहे। एक बार अव्यक्त बाप दादा से हिस्ट्री हॉल में, मैं समझती हूँ 50-100 लोग थे, और बाबा से एक भाई पूछ रहे थे कि बाबा वैसे अवस्था बहुत अच्छी रहती है पर सेवा में ही कुछ न कुछ होता है, अवस्था गड़बड़ हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाबा ने इतना अच्छा जवाब दिया। बाबा ने कहा कि अलौकिक सेवा अलौकिक स्थिति को अलौकिक बनाने वाली है। अगर सेवा में डिस्टर्ब होते हैं, स्थिति बिगड़ती है, मीन्स सेवा करने की विधि नहीं आती। सेवा किस विधि से करनी है वो नहीं आती। तो यथार्थ विधि से की हुई सेवा, सहयोग हमारी स्थिति को भी बनाएगा। नहीं तो हम एक दो को देखने में और एक दो का सोचने में ही रह जाएंगे, हमारी अवस्था नहीं बनेगी। हम वहां से तो निकल के आ गए, कहते हैं ना आसमान से तो गिरे परंतु क्या बोलते हैं, हाँ उसमें अटक गए, है ना। तो लौकिक से तो निकल गए, जहां हमारे हिसाब थे वो तो हिसाब वाला क्षेत्र है ना। लौकिक तो कर्मिक अकाउंट से लौकिक रिलेशंस मिलते हैं, वहां से भी हम निकल गए। इतनी पावरफुल विल पावर हमारे में आ गई, पर अब हम अलौकिक की छोटी मोटी बातों में क्यों अटक गए हैं? हम यहां से उपराम हो जाए कि हमें स्व में इतना स्थित रहना है कि मुझे दूसरों के बारे में विचार क्यों आते। मान लो आप मधुबन आते हैं, एक कमरे में 5 लोग रहे हैं। यहाँ आने के बाद आप अमृत वेले उठते हैं और आपके रूम में 2 हैं जो सोए रहते नहीं उठते हैं। अब उनको देखकर आपको संकल्प चलते हैं कि देखो यहाँ आके भी सोए रहे। क्यों आते हैं? फालतू के हैं, कुछ भी सोचते हैं ना कि यहाँ क्यों आते हैं, उठना नहीं है तो क्यों आते हैं। पर हमें व्यर्थ विचार क्यों चला? क्योंकि हमने निद्रा का त्याग किया और वो तो निद्रा की आराम मौज आनंद ले रहे हैं, वो सहन नहीं हो रहा, इसलिए व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर बहुत शुभ भावना है तो आप उठाओ कि भाई उठो, गीत बज रहा है, उठो। शुभ भावना है तो उठाओ, पर वो शुभ भावना उठाना भी नहीं है और सोचते रहना है, देखा उठता ही नहीं है, यहाँ आते हैं सोए रहते। तो ये व्यर्थ विचार चलाना मीन्स मैं ज्ञान स्वरूप स्थिति में नहीं उठते हैं, कोई बात नहीं, आप अपना योग जारी रखिए। आज नहीं कल वो वाइब्रेशंस पहुंचेंगे, वो आत्मा भी जागेगी। बहुत शुभ भावना है तो उठाइए, 1 बार 2 बार 3 बार उठाइए, 3 दिन तक, फिर छोड़ दीजिए। हाँ, पर व्यर्थ भी इसलिए चलता है क्योंकि ज्ञान गहरा नहीं, और हम ये हल्की नीची साधारण बातों में रुके हुए हैं। मुझे तो लगता है ये भी एक प्रकार का
मोह है, रुकावट है, हमें वहां से निकलना है, उसमें से निकल जाना है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कलयुग में कमल तो रहना ही है, पर संगम युग में आपस में भी, ब्राह्मण परिवार में भी कमल फूल बन के चलना है ना। यहाँ भी हमें एक दो में ज्यादा नहीं माथा मारना है। भगवान ने सब कुछ कह दिया है, अब हमें भगवान में ही मगन हो जाना है। अब एक ही लगन रखनी है। खुद भगवान हमें कहता है कि अब तुम बस अपने आप को बना लो। तो फिर मुझे, जैसे हम निमित्त है, टीचर्स बहने हैं, कितनों के लिए सोचते हैं। एक है केयरिंग करना, संभाल करना, वे आज क्लास में क्यों नहीं आए, समझाना, बताना, ध्यान रखना, ये बहनों का फर्ज है। पर ये भी मेरा ज्यादा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो संपूर्ण बनना है, सिर्फ इसी में तो नहीं लगे रहना है ना। तो ये अंदर से अगर हमें आ जाए कि अब बाबा का भी पार्ट पूरा हो गया, अब क्या करना है। बाबा के होते होते, दादियों के होते होते संपूर्ण बन जाए तो अच्छा है ना, क्योंकि इनके बाद हमें खुद की शक्ति से बनना पड़ेगा। फिर तो समय और परिस्थिति के मार्ग से बनने की बात आ जाएगी। तो खुद को डिटैच करना है सबसे, अलौकिक में सेवा से, सबके सहयोग से, सबसे साथियों से न्यारा होना है। अगर ये रिजल्ट लाना है कि एक अंत में और कोई मुझे याद ना है, बस अंत में सिर्फ बाबा याद रहे, तो ये मुझे रोज अंदर अंदर अपने आप में ये जागृति लाते रहना है। बनना तो है ही, बाबा भी कहते हैं ना, तुम ही बने थे कल्प पहले, तुमको ही बनना है, तो क्यों नाज नखरा करना है। हमें ही बनना है तो किसकी राह देख रहे हैं, है ना। अभी हम किसकी राह देख रहे हैं। देखो, ज्ञान में चलने के लिए लोग ना करते थे, विरोध करते थे, तो भी हम ज्ञान में चले, ब्राह्मण बने। अब आप फरिश्ता बन जाओ, उसमें कोई विरोध कर रहा है कि भाई मत बनो मत बनो फरिश्ता, ऐसा कोई विरोध कर रहा है। अब तो हर कोई देख रहा है कि कौन पहला फरिश्ता बनता है। हर कोई एक दो को देख रहा है कि कौन बनता है। अब कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, तो मैं किसको देख रही हूँ, मैं किसकी राह देख रही हूँ। तो ऐसे ऐसे अपने आप से बात करके हमें खुद को तैयार करना है कि बाबा वतन में बैठ के हमारी राह देख रहा है, और हम तो यहाँ मौज में रह गए। हम तो सेवा का फल खाने में मस्त हो गए, और उधर बाबा वतन में 50 साल से बैठ के राह देख रहा है। तो ये कैसी बात है, ये कहाँ हमारा प्यार है बाबा से, है ना। अब मुझे किसकी राह देखनी है, किसकी परमिशन लेनी है। तो बाबा बाबा बस सब कहते हैं। बाबा कितना याद है, आज भी बाबा ने कहा ना, बाबा कितना याद है। हम ठीक है, अच्छे हैं, ठीक है, पर बाबा कितना याद है। तो निरंतर याद की प्रैक्टिस
बहुत जरूरी, अंदर अंदर अपने को उपराम करने की बहुत आवश्यक, ये पुरुषार्थ खुद खुद में करना है हमें। तो हम खुशी, आनंद और स्मृति के साथ जाएं। मेन चीज वो है कि हम उस आनंद में जाएं। आत्मा बाबा की याद, नई दुनिया की याद। आज बाबा ने कहा ना कि तुमको नशा होना चाहिए कि तुम साहब की श्रीमत पर नई राजधानी स्थापन कर रहे। माना कितना जिगरी सत्य बाबा ने मान लिया इस बात को। भगवान ने कहा पर ब्रह्मा ने 100% मान लिया। बस वो हमारे अंदर आ जाए ताकि याद के आनंद और सुख में वो है स्मृति लब्धा। कौन मिला, क्या मिला, क्या क्या होने वाला है, इस सुख और आनंद की अनुभूति के साथ हम सबको जाना है। ये पुरुषार्थ हम भी करते हैं, ऐसे नहीं है सिर्फ आपको करना है, हम भी करते हैं। इसलिए आपकी शक्ति हमें मिलती है, हमारी शक्ति आपको मिलती है, हमें मिल करके पार उतर जाना है। ओम शांति।